शहरों की ऊंची ऊंची इमारतें अक्सर तरक्की और सपनों की कहानी कहती हैं, लेकिन कभी कभी इन्हीं इमारतों की किसी खिड़की के पीछे सिसकती हैं कुछ अनकही कहानियां। महसूस होता है कोई अनसुना दर्द। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी के लिए भी वह एक आम सुबह थी, लेकिन अचानक सोसाइटी की एक बिल्डिंग के नीचे तेज शोर और चीख पुकार मच गई। लोग दहशत में थे, क्योंकि उसी बिल्डिंग की 13वीं मंजिल से एक माँ ने अपने 11 साल के बेटे के साथ बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उस परिवार के लिए सुबह उनकी ज़िंदगी की सबसे काली सुबह बनकर आई। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था, सॉरी, हम दुनिया छोड़ रहे हैं, तुम अब आज़ाद हो। ये शब्द किसी के भी दिल को झकझोर देने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक माँ को इतना बड़ा कदम उठाने पर किसने मजबूर किया। जब हमने पड़ताल की तो कहानी का एक बेहद दर्दनाक पहलू सामने आया। महिला का 11 साल का बेटा मानसिक रूप से दिव्यांग था। रिपोर्ट के मुताबिक माँ बच्चे की हालत को लेकर गहरे तनाव और परेशानी में रहती थी। वो अक्सर कहती थी कि उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। परिवार ने बच्चे की सलामती के लिए कई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में अरदास लगाई, उसे घर पर ट्यूशन दिलाई, हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन शायद उनकी लड़ाई अकेले की थी। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज के उन माइनस पहलू को दिखाती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। एक दिव्यांग बच्चे की परवरिश के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा हिम्मत, सब्र और एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। जब यह सपोर्ट सिस्टम परिवार या समाज से नहीं मिलता तो इंसान अंदर से टूटने लग जाता है। एक माँ का दर्द और उसकी बेबसी हम सब ने देखी, पर इतिहास में एक और माँ की कहानी दर्ज है जिसने दुनिया को दिखाया कि एक माँ का नज़रिया क्या कुछ बदल सकता है। यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसे स्कूल ने यह कहकर निकाल दिया कि वह मंदबुद्धि है और कुछ नहीं सीख सकता। स्कूल ने बच्चे के हाथ में एक चिट्ठी देकर उसे घर भेज दिया। बच्चा घर आया और चिट्ठी अपनी माँ को दी। माँ ने चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ को रोता हुआ देख बच्चे ने पूछा, माँ, ऐसा क्या लिखा है इस चिट्ठी में जिसे पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आ गए? लेकिन उस माँ ने अपने बच्चे से जो कहा उसने इतिहास बदल दिया। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं रो थोड़े ही रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। स्कूल वालों ने लिखा है कि तुम्हारा दिमाग इतना तेज और असाधारण है कि इस स्कूल में कोई भी टीचर तुम्हें पढ़ाने के काबिल नहीं है। वो कहते हैं कि तुम्हें किसी बेहतर स्कूल की ज़रूरत है या फिर मुझे ही तुम्हें घर पर ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। क्या आपको पता है कि उस माँ के जज्बे ने उस बालक में ऐसा साहस भर दिया कि वह मंदबुद्धि बच्चा बड़ा होकर दुनिया का महानतम वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन बना। वही एडिसन जिन्होंने हमें बल्ब का आविष्कार दिया और 1000 से ज़्यादा पेटेंट अपने नाम किए। यह सब उस एक माँ के विश्वास और उसके नज़रिए की वजह से हुआ था। नोएडा की माँ और एडिसन की माँ, दोनों की परिस्थितियों में बहुत अंतर था। हम यह किसी को जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि समाज के रूप में हम कहाँ गलती कर रहे हैं। क्या हम उन माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं जो एक स्पेशल बच्चे की परवरिश कर रहे होते हैं? क्या हम मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करने से डरते हैं? एडिसन की माँ ने जो किया वह एक माँ का व्यक्तिगत साहस था, लेकिन आज हमें एक ऐसे सुलझे हुए साहसी समाज को बनाने की ज़रूरत है जो ऐसी असाधारण परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा रह सके। अगर आपका या आपका कोई जानने वाला किसी भी तरह के तनाव से गुजर रहा है तो प्लीज़ मदद करने में संकोच ना करें, क्योंकि बात करने से ही हल निकलता है। क्योंकि ज़िंदगी में माइनस और प्लस दोनों हैं। ज़रूरत है तो बस एक दूसरे का हाथ थाम कर और नज़रिया बदल कर मुश्किलों को पार करने की। देखते रहिए ज़िंदगी माइनस प्लस।